लाइसोसोम में। लाइसोसोम को गुड़े अपन बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्या बोलते हैं बेटा, बात करें। जैसे आपने राइबोसोम को क्या कहा था, प्रोटीन फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था, गुड़े बात करें, बिल्कुल बताओ क्या बोला था, पावर हाउस ऑफ सेल। ऐसे इसको अपन बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ऐसा दीदी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेटा बात कर आपको क्या मिलता है, डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। बिकॉज गुड़े बात करें इट कंटेन, क्या रखता है गुड़े बात करें, कंटेंट। बिकॉज इट मतलब लाइसोसोम कंटेंट, ये वीडियो बात करें बिल्कुल कंपोस्ट, गुड़े बात करें क्या, मैनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन से बेटा बात करें, हाइड्रोलाइटिक गुड़े बात करें एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक गुड़े बात करें जो एंजाइम्स होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, हाइड्रोलिसिस। ये गुड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटीन को पचाना है प्रोटीएसिस, कार्बोहाइड्रेट को पचाना है गुड़े बात करें हाइड्रो गुड़े बात करें लिसिस में, उसी को अपन बोलेंगे कार्बोहाइड्रेसिस। गुड़े बात करें फैट को डाइजेस्ट कराना है लाइपेसिस, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करना है न्यूक्लियसिस। तो ये डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलिसिस एंजाइम होते हैं जो गुड़े एक्टिव होते हैं बेटा बात करें किस पर, एक गुड़े बात करें एसिडिक पीएच पर, एक्टिव गुड़े बात करें या एक्टिवेट एट गुड़े बात करें, जल्दी बताओ किस पर, एसिडिक पीएच। और जिस वैल्यू की वैल्यू कितनी होती है इसकी बेटा बात करें 5, एसिडिक पीएच पर एक्टिव होते हैं, लेकिन किस पर 5 गुड़े बात करें पीएच या उससे भी कम हो उस पर ये एक्टिव हो जाते हैं। डिफरेंट गुड़े बात करें हाइड्रोलिसिस के बारे में बात करें तो सबसे पहले जैसे आपने कहा गुड़े बात करें क्या, लाइपेसिस। लाइपेसिस अगर कभी गुड़े बात करें किसी के नाम के पीछे एसिस जुड़ गया या एसीएस जुड़ गया तो इसका मतलब बेटा बात करें वो एंजाइम है, कौन है, लाइपेसिस का दीदी बात करें फंक्शन क्या है, डेफिनेटली लिपिड को तोड़ेगा। लिपिड को तोड़ेगा किसमें तोड़ेगा, गुड़े बात करें फैटी एसिड प्लस बेटा बात करें ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, ग्लिसरॉल पढ़े ना अपन आईयूपीएसी नाम, क्या होता है ग्लिसरॉल का आईयूपीएसी नाम, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। क्या होगा बेटा बात करें, दूसरे गुड़े बात करें प्रोटीएजेस, क्या होगा, प्रोटीएजेस में अगर अपन देखें फिर से एज आ चुका है, मतलब इसका फंक्शन क्या होगा नाम से ही समझ में आ रहा है, लिपिड को तोड़ने वाला तो ये प्रोटीन को तोड़ने वाला। प्रोटीन को किसमें तोड़ेंगे बताओ बेटा बात करें अपन, बिल्कुल किसमें तोड़ेंगे, ग्लूकोज में, है कि नहीं, हाँ अच्छा अमीनो एसिड में, बात तो सही है। फिर गुड़े बात करें अल्फा अमीनो एसिड। और हमारी गुड़े बात में डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड बनाने के लिए, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनाने के लिए जितने गुड़े बात करें रिक्वायर पड़ते हैं अमीनो एसिड, वो कितने टाइप के होते हैं, ओनली 20 टाइप। केवल 20 प्रकार के अल्फा अमीनो एसिड होते हैं जो गुड़े बात करें सारे टाइप के प्रोटीन को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। तीसरा आपने गुड़े बात करें क्या कहा बेटा बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या कहा, आपको समझ में आ रहा है, मेन गुड़े बात करें फूड तो यही है ना, एनर्जी का सोर्स, लिपिड मतलब फैट हो प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट। ए से जुड़ गया मतलब गुड़े बात की किसको तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को। अब वो कार्बोहाइड्रेट में गुड़े बात करें चाहे आपका स्टार्च हो चाहे ग्लाइकोजन हो चाहे सेलुलोज हो कुछ भी हो, कार्बोहाइड्रेट, चाहे वो ग्लूकोज हो, सॉरी चाहे वो सुक्रोज हो चाहे माल्टोज हो चाहे लैक्टोज हो कुछ भी हो, गुड़े बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। ये किसके अंदर बेटा गुड़े बात करें, मोनोमर न्यूट्रिएंट मतलब ग्लूकोज में। किसमें तोड़ेगा, ग्लूकोज में। आपने कहा बेटा न्यूक्लियस, क्या कहा आपने, अब न्यूक्लियस में दोनों चीजें आती हैं, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ा तो न्यूक्लियोटाइडेसिस और न्यूक्लियोसाइड को तोड़ा तो न्यूक्लियोसाइडेसिस। गुड़े बात कर तो अभी मैं इसको क्या लिखता हूं, न्यूक्लियेसिस। न्यूक्लियसिस मतलब न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला, किसको तोड़ने वाला, किसमें तोड़ेंगे बताओ न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लिक एसिड। अब वो चाहे बेटा डीएनए हो, दो ही टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, या तो डीएनए या तो आरएनए। न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं, दो ही टाइप के, या तो डीएनए या तो आरएनए। तो उसको गुड़े बात कर किसमें तोड़ देंगे बताओ बेटा बात कर अपन, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड यदि आगे टूटता है किसके अंदर, न्यूक्लियोसाइड में। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, पेंटोस शुगर। अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोस शुगर और आरएनए है तो राइबोस शुगर। नाइट्रोजन बेस मतलब प्यूरिन और pyrimidine। और गुड़े बात करें क्या,
फॉस्फोरिक एसिड बोलो या बोल सकते हैं क्या, फॉस्फेट। तो इनमें दीदी तोड़ने का काम करेगा। इस तरीके से गुड़े बात करें हमारे पास ये क्या हुआ, लाइसोसोम गुड़े बात करें, जिसको अपन ने क्या बोला, सुसाइडल बैग ऑफ सेल गुड़े बात करें। क्यों, ये एंजाइम सोचो कभी अगर दीदी बात के लीक हो गया, इसकी मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गई और दीदी बात की एंजाइम कभी सेल में आ गए तो पूरे सेल के ऑर्गेनेल्स को क्या कर देंगे, बर्बाद करके रख देंगे। इसलिए कहा हमारे सेल की आत्महत्या की थैली है, सेल के अंदर ही एक ऐसा पाउच है जिसकी वजह से पूरी सेल कभी बर्बाद हो सकती है। समझ पा रहे, क्योंकि उनके अंदर क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन से एंजाइम है, एंजाइम बुरे बात, ये कंडीशन। लाइसोसोम के बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। हाँ कोई पूछे डिस्कवरी किसने की, बुरे बात करें, और बुरे बात के टर्म किसने दिया, तो दोनों दीदी बात करें काम करने वाला एक ही बंदा था जिसका नाम क्या है, डी डुवे। समझ पा रहे बुरे बात कर, जिन बुरे इसकी डिस्कवरी टर्म दोनों दिया। बात समझ पा रहे हो, ज्यादा कुछ दीदी बात कर इसमें बोलने का और कुछ है नहीं। और कुछ है क्या, अगर कुछ आपके एनसीईआरटी में है, कुछ याद आ रहा है? हाँ हाँ, फॉर्मेशन दीदी बात करें वो तो अपन पहले ही बात कर चुके कि लाइसोसोम दीदी बात में बनाने का काम देखो, फॉर्मेशन नहीं करेगा। फॉर्मेशन तो करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पैकेजिंग का काम करता है। उसमें लिखा क्या है, उसने फॉर्मेशन लिखा है क्या, हाँ तो पैकेजिंग है ना, वही वाली बात है। फॉर्मेशन तो कौन करेगा, अगर इसके फॉर्मेशन की अपन बात करें लाइसोसोम का, तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है बेटा बात करें कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको दीदी बात करें पैकेज करने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। पूरे बात में समझ पा रहे हैं, इस तरीके से मतलब है क्या लाइसोसोम, कुछ नहीं है, एंजाइम कंटेनिंग एक बैग है, थैली है, उसको अपन लाइसोसोम बोला। लाइसोसोम क्या है, एंजाइम से भरा हुआ एक गुब्बारा। जैसे गुड़े एक गुब्बारे एंजाइम को लो और एक पॉलीथीन के अंदर भर दो, इस पॉलीथीन के गुड़े बात कर पता है, इस पॉलीथीन को जिसके अंदर एंजाइम भरे उसको अपन बोलते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम इन एंजाइम को बनाया किसने, बनाया किसने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। बस गुड़े उन एंजाइम को पैकेज करने का काम किसने किया, और गुड़े बात का तैयार क्या हो गया आपका, जल्दी बोलो कौन, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम कुछ है ही नहीं, लाइसोसोम गुड़े बात करें ये क्या है, पैकेज्ड गुड़े बात करें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। जो लाइसोसोम है वो क्या है गुड़े बात करें, बैग ऑफ बेटा बात करें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जहां पे एंजाइम बनाए किसने गुड़े बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। उनको पैकेज करने का काम किसने किया, ये तो सिर्फ पैकेजिंग करने का काम करता है गुड़िया। फॉर्मेशन कौन करता है बेटा बात करें, फॉर्मेशन तो करेगा इनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरीके से तैयार है आपका गुड़े बात करें। अच्छा गुड़े बात कर आगे वाले पॉइंट पर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गुड़े बात करें जो है वो कौन है, सेल वैक्यूल। कौन है बेटा बात करें, सेल वैक्यूल। ये भी दीदी बात करें क्या, एक सेल के अंदर पाया जाने वाला एक बेटा बात करें बैग है, पॉलीथीन के अंदर गुड़े बात करें रखा हुआ क्या बेटा बात करें, पॉलीथीन से घरा हुआ क्या है, बैग है। सेल ने अपने दीदी बात करें एक्स्ट्रा गुड़े बात करें वाटर को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कहां रखे, माइटोकॉन्ड्रिया में डाल नहीं सकती, क्यों, एक्टिव ऑर्गन है वो। ये सब बेस्ट ऑर्गन है, कैसे, बेस्टफुल ऑर्गन है गुड़े बात करें। बेस्टफुल तो नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहा है। क्या कर रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं, कुछ बनाने का काम कर रहा है नहीं, मतलब क्या है, घर का दीदी बात करें पता अनयूज्ड कमरा है ये, घर का जिसको स्टोर हाउस बोलते हैं आप, तो इसको यूज नहीं करते, ठीक है। तो गुड़े बात करें सेल वैक्यूल, गुड़े बात करें हमारे पास जो होता है वो क्या होता है बेटा बात करें, सेल वैक्यूल गुड़े बात करें एक बेटा बात करें मेम्ब्रेन बाउंडेड बैग है। क्या है बताओ बेटा बात करें, मेम्ब्रेन बाउंडेड क्या बेटा बात करें, बैग है, इसको अपन बोलते हैं सेल वैक्यूल। सेल वैक्यूल की दीदी बात करें जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है, टोनोप्लास्ट। ये जो पूरे बात का सेल वैक्यूल कहाँ है, ये पूरे बोर्ड को अब एक सेल मान लो, ठीक है, सेल, ये पूरी सेल है। सेल के अंदर पूरे बात करें सेल का, प्लांट की अगर सेल की बात करें तो केवल प्लांट की सेल मिलेगा, मेनली कहां मिलेगा ये, इन पूरे बात करें प्लांट सेल। प्रेजेंट पूरे बात करें प्रेजेंट इन पूरे बात करें प्लांट सेल, तो प्रेजेंट होगा प्लांट सेल में पूरे बात करें। और ये क्या करेगा बेटा बात करें, ऑक्यूपाई नियरली गुड़े बात करें 90% और बेटा बात करें क्या, प्लांट सेल ऑक्यूपाइज गुड़े बात करें 90% वॉल्यूम ऑफ, जल्दी बताओ बेटा बात करें क्या, प्लांट सेल। एनिमल सेल में ये मिलता ही नहीं। सेल वैक्यूल की दीदी बात करें, कोई पूछे फंक्शन क्या है, सेल वैक्यूल का फंक्शन क्या है। अच्छा दूसरी बात, इस गुड़े बात करें सेल वैक्यूल
कि अंदर जो गुड़े बात कर पता है सब्सटेंस है, इस गुड़े बात कर अंदर के फ्लूइड को, अंदर का जो बेटा बात कर क्या बताओ गुड़िया फ्लूइड है, उसको अपन क्या बोलते हैं गुड़े बात कर, उसको बोलते हैं सेल सेप, और इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं अपन टोनोप्लास्ट। गुड़िया बात करें सेल, गुड़िया बात करें वैक्यूल का जो फंक्शन है बेटा बात करें क्या है गुड़िया बताओ, फंक्शन वो क्या है बेटा बात करें, स्टोरेज ऑफ गुड़िया बात करें, गुड़िया बात करें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, गुड़िया बात करें एक्स्ट्रा वाटर, गुड़िया बात करें ठीक है, एंड गुड़िया बात करें क्या अदर टॉक्सिक सब्सटेंस, जो भी दीदी बात करें सेल को लगता है मेरे लिए हार्मफुल है, उसको वो कहां स्टोर कर देती बेटा बात करें सेल वैक्यूल में, ठीक है गुड़िया बात करें। साथ में गुड़िया बात करें पूरी सेल में जितने बेटा आयन मिलेंगे उसका दीदी बात करें मोस्ट ऑफ आयन कहां मिलेगा, सेल वैक्यूल मिलेगा। मतलब अगर सेल के फ्लूइड से साइटोप्लाज्म से अगर कंपेयर करें तो गुड़िया बात करें यहां पर आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो गुड़िया बात करें अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये आयन को गुड़िया बात कर स्टोर करके कहां रखता है, अपने अंदर। मतलब अगर ये पूरी अपन बेटा बात करें बोर्ड को अपन क्या कह रहे हैं सेल, तो ये सेल का क्या है बेटा बात करें साइटोप्लाज्म, क्या है ये, तो साइटोप्लाज्म के कंपेयर में साइटोप्लाज्म उठाता है क्या बताओ गुड़िया बात करें आयंस, डिफरेंट आयन को गुड़िया बात कर क्या करता है अंदर लेके आता है, कैसे अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन, अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन, अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहां पर क्या मिलेगा मोर कंसंट्रेशन गुड़िया बात करें ऑफ आयंस, गुड़िया बात करें समझ पा रहे गुड़िया बात करें यहां पे, ठीक है। कैसे गुड़िया बात करें बताओ कैसे आयन यहां ट्रांसफर हो रहा है, अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब एनर्जी का यूज भी करना पड़े तो भी दीदी बात का साइटोप्लाज्म के मोस्ट ऑफ आयन को उठा उठा के कहां स्टोर करता है गुड़िया बात का सेल वैक्यूल में। इतना सा गुड़िया बात कर फंक्शन किसका होता है, सेल वैक्यूल का। सेल वैक्यूल के बारे में जाने नहीं आप, सेल वैक्यूल गुड़िया बात करें प्लांट की सेल के अंदर पाए जाने वाले गुड़िया बात करें पता है वो जगह है जो प्लांट की सेल का स्टोरेज हाउस है। एक्स्ट्रा वाटर हो तो यही स्टोर करेगा वो साइटोप्लाज्म से उठा करके। गुड़िया बात करें एक्सक्रीटरी कोई प्रोडक्ट है, गुड़िया बात करें अभी सुसुपॉटी तो कर नहीं पाती सेल तो उसको उठा के दीदी यहाँ रख देगा। कोई टॉक्सिक्स गुड़िया बात करें बन गया है, कोई टॉक्सिन है उसको भी स्टोर करके यहाँ रख देगा, ठीक है। इस दीदी बात करें पता है मेम्ब्रेन, इस गुड़िया बात करें मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर का नाम है सेल वैक्यूल। इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको अपने टोनोप्लास्ट कहा, इसका जो फ्लूइड है उसको अपने क्या कहा सेल शेप कहा। गुड़िया बात करें समझ पा रहे ये कंडीशन। आपको दीदी सेल वैक्यूल मिलेगी प्लांट में, एनिमल में मिलेगी नहीं, मिलेगी तो बहुत रिड्यूस फॉर्म में मिलेगी। टोटल बेटा बात कर प्लांट सेल का 90% वॉल्यूम को क्या करता है कवर करता है, और यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन ऑफ आयन मिलेगा किसके कंपेयर में, कंपेयर टू साइटोप्लाज्म गुड़िया बात करें, ठीक है। इतनी सी बात है और ज्यादा कुछ बात नहीं है। अच्छा ये साथ में हेल्प करता है किसमें बेटा बात करें, प्लाज्मोलाइसिस, किसमें हेल्प करता है गुड़िया बात करें, ऑल्सो फैसिलिटेट गुड़िया बात करें प्लाज्मोलाइसिस इन गुड़िया बात करें ऑल सेल मेम्ब्रेनिंग ऑल सेल बॉल कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल्स, जिनके अंदर भी सेल बॉल है उनके अंदर प्लाज्मोलाइसिस करने में भी क्या करता है हेल्प करता है, कौन सेल वैक्यूल, ठीक है। नोट कर लो इसमें और कुछ है नहीं ज्यादा।